एक दिन भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरु जी, आप कहते हो परमात्मा कण कण में है, लेकिन फिर भी वह परमात्मा हमको दिखाई नहीं देता। बाबा नानक ने मर्दाना जी से कहा कि हम जब कोई दूर की चीज़ को देखते हैं तो हमें पूरा ध्यान उस पर लगाना पड़ता है। जब हमारा ध्यान अच्छी तरह से लग जाता है फिर उस चीज़ को हम देख पाते हैं। जब हम दुनिया की सभी चीज़ों की तरफ से ध्यान हटाकर परमात्मा को देखने की कोशिश करेंगे तो ही परमात्मा को देख पाएंगे। गुरुजी की बात सुनकर मर्दाना ने कहा, गुरुजी, मैं ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। आप तो सब जानते हो, आप मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं अपने अंदर उस परमात्मा को देख सकूँ। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, भाई मर्दाना, तुमने ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ अपने अनुभव से ही खरबूजे को देखकर ही बता देते हैं कि वह मीठा है या फीका। मर्दाना, आपके अंदर भी वह ताकत है। आप ध्यान लगाने की कोशिश करो, आपको भी अपने अंदर परमात्मा ज़रूर नज़र आएगा। भाई मर्दाना बोला, गुरुजी, आप तो जानते हो मैं रोज़ परमात्मा के भजन गाता हूँ, रबाब भी बजाता हूँ, उसके बाद भी मुझे ईश्वर नज़र नहीं आ रहा। बाबा नानक ने कहा, भाई मर्दाना, आप शब्द गाते हो, रबाब भी बजाते हो, सरगम भी गाते हो। आपके सामने कोई शब्द गाता है या रबाब बजाता है तो आप अपने अनुभव से बता सकते हो कि कौन सी सरगम कौन सा शब्द गा रहा है। भाई मर्दाना बोले कि गुरुजी, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, यह तो मेरा अनुभव है और मैं अपने अनुभव के अनुसार ही बता सकता हूँ। बाबा नानक बोले कि ठीक है, यह आपका अनुभव है, आप अपने अनुभव के अनुसार ही सब बता सकते हो। इसी तरह अगर तुम परमात्मा का नाम प्रेम भाव से लोगे तो वह परमात्मा भी आपकी चेतन में बैठ जाएगा। लेकिन गुरुजी, भाई मर्दाना बोले, संगीत तो मेरे चेतन में बैठ चुका है पर ईश्वर नहीं, यह कैसे मेरे चेतन में आएगा। बाबा नानक बोले, अब आप सो जाओ, सुबह आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगले दिन सुबह बाबा नानक ने एक पत्थर मर्दाना जी को दिया और कहा, इस पत्थर को नज़दीक वाले गांव में जाकर बेचना, कुछ खाने का इंतज़ाम करो। गांव में एक सुनार था जिसका नाम सालास राय था। उसके नौकर ने पूछा, मालिक, आपके पास अनमोल हीरे पत्थर मोती हैं, आप उनको देखते ही उनकी कीमत का अंदाज़ा कैसे लगा लेते हो। मैं भी आपके साथ रोज़ ही बैठता हूँ लेकिन मुझे आज तक अनुभव नहीं हुआ कि आप यह कैसे कर लेते हो। सालास राय बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ अनुभव की बात है। जिस दिन तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा तुम्हें भी इसकी कीमत देखकर पता चल जाएगी कौन सा पत्थर कीमती है, कौन सा जेवर अनमोल है। मालिक, कोई ऐसा तरीका है जो मैं सीख सकूं कि कौन सा जेवर असली है और कौन सा नकली। मालिक ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें भी अपना ध्यान अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ध्यान तुम इसके ऊपर लगाओगे उतनी जल्दी ही सीख जाओगे। इतने में दूसरा नौकर आया और बोला, मालिक, एक आदमी आया है जो थोड़ा जल्दी में है, वह आपसे मिलना चाहता है। मालिक बोला, चलो उससे मिलते हैं। उसने जाकर पूछा कि आप क्या खरीदना चाहते हो। वह आदमी बोला, मैं खरीदने नहीं बेचने आया हूँ, मैं इसको बेचकर अपने और अपने गुरुजी के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहता हूँ। मालिक बोले, दिखाओ कि आपको क्या बेचना है। भाई मर्दाना ने जैसे ही गुरुजी का दिया हो पत्थर सालास राय को दिखाया, वह हैरान हो गया और बोला, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। यह कहकर उसने 100 रुपये निकाल कर भाई मर्दाना को दिए और कहा, यह पत्थर भी आप वापस ले जाओ। भाई मर्दाना बोले, मैं पत्थर वापस कैसे ले जा सकता हूँ, क्योंकि आपने तो इसके बदले मुझे 100 रुपये दिए हैं। सालास राय बोला, नहीं नहीं, ये पत्थर की कीमत नहीं है, मैंने पैसे इसलिए दिए हैं कि आपने मुझे इस कीमती पत्थर के दर्शन करवाए हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाए जो अनमोल हो, जिसकी कोई कीमत ही ना हो, उसको देखने के भी पैसे देने चाहिए। भाई मर्दाना बोले, जब मुझे गुरु नानक देव जी ने यह पत्थर दिया था तो मैंने सोचा था कि किसी अमीर आदमी को मैं पत्थर बेच दूंगा और बदले में वह हमारे खाने का प्रबंध कर देगा। जब मैं इस पत्थर को बेचने गांव में आया तो सबसे पहले मुझे एक सब्ज़ी वाला मिला। मैंने उससे कहा कि इस पत्थर के बदले मुझे आप क्या दे सकते हो। उसने बदले में मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी देनी चाहिए। फिर एक मिठाई वाले के पास गया, उसने भी यही कहा कि मैं इस पत्थर के बदले आपको थोड़ी सी मिठाई दे सकता हूँ। इस तरह सबने अपने अपने हिसाब से पत्थर की कीमत लगाई। भाई मर्दाना पत्थर वापस लेकर बाबा नानक के पास पहुँचे। भाई मर्दाना जी ने वह पत्थर और पैसे निकाल कर बाबा नानक जी के सामने रख दिए और कहा, गुरुजी,
मैं जिसको एक मामूली पत्थर समझ रहा था, वह तो एक बेहद ही कीमती जेवर निकला। भाई मर्दाना जी ने सारा वाक़या बाबा नानक जी को बताया। बाबा नानक जी ने कहा कि भाई मर्दाना, यह सब देखने वाले की नज़र में है। तुमने बहुत सारे लोगों को यह पत्थर दिखाया, लेकिन इस पत्थर की कीमत सिर्फ उस सुनार को पता थी। इसी तरह भगवान को देखने वाली भी कोई कोई ही आँख होती है। इसी तरह अगर हम परमात्मा को अनुभव करने वाली दृष्टि पा लेंगे तो हमें परमात्मा भी ज़रूर दिख जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी या वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।